नमस्ते सभी को। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ ही बात करता हूँ, 5-1 मिनट लगेगी। लेकिन पहले से ही मतलब मैं जब ब्रह्म में जी रहे तभी भी एक खोज तो थी कि मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ इस दुनिया में। वो एक खोज पहले से ही बनी हुई थी। कभी कभी बुक पढ़ लेते थे, बुक्स के अंदर फिर मोटिवेशन बुक्स वगैरह, सेल्फ हेल्प बुक वगैरह चलता ही था। फिर गायत्री परिवार की 1-2 बुक लगी जो मेरे को काफ़ी कनेक्ट किया, तो वहाँ से मेरा आत्मा को लेकर एक समझ बनी कि नहीं, आत्मा जैसी कुछ चीज़ है। मतलब एक शरीर है, एक आत्मा है, लेकिन पर सिर्फ वो शब्द था, लेकिन वो क्या है अगर किसी से बात करना है तो कुछ पता नहीं था। फिर जब उमेद काका ने, मैं उमेद काका की कंपनी में जॉब करता था, तो उमेद काका ने बहुत बार इंसिस्ट किया, तो मैं बोला चलो जाते हैं। पहला शिविर अटेंड किया, तभी मेरे को एक भास हो गया, नहीं यहाँ पर कुछ अलग बात हो रही है, और यहाँ पर ऐसी बात हो रही है कि जो शब्द में पहले सुना हुआ था या पढ़ा हुआ था वो समझ सकते हैं, और समझ के किसी को समझाया जा सकता है ब्लैक बोर्ड पे। वो सबसे मेरे को छू गई चीज़ जीवन विद्या के बारे में। तब से फिर इसके लिए मन बनाया। फिर थोड़ा आगे पीछे समय व्यस्तता रहती है ब्रह्म में, तो वो लगा। लेकिन इसी जर्नी के अंदर फिर भैया के ग्रुप के साथ जुड़ना हुआ, और वो जर्नी आगे बढ़ती गई। इस शिविर की जो उपलब्धि बोली जाए तो जैसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो यहाँ पर थी, वो मतलब ऐसा इंफॉर्मेशन तो आ ही रही थी अलग अलग जगह पर, लेकिन जो लक्ष्य को लेकर जो क्लैरिटी बनी, और जो सार्वभौम अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था के साथ अपने लक्ष्य को कनेक्ट होना वाला बात हुआ और इसी के लिए काम करना है, वो बहुत ही अच्छे से बैठा। और मेरे को लगता है कि वही चीज़ अपने को ड्राइव कर सकती टिल द एंड। वो एक चीज़ मेरे को लगी कि ये अगर होगा तो ही हम लोग ड्राइव होते रहेंगे। अगर छोटे मोटे लक्ष्य, पहले क्या लगता था परिवार में शांति हो जाए और घर में बच्चे ठीक रह जाए तो अपनी तो निकल गई, लेकिन ये लगता है कि ये नहीं, ये अगर बैठा है तो फिर मेरे को लगता है कि दूसरे कोई चीज़ बीच में आ नहीं सकती है और यही ड्राइव करेगी। तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि रही इस शिविर की। और इसी जर्नी में स्कूल को लेकर, बच्चों की स्कूल को लेकर, जैसे पुत्तेषणा वाली बात हुई तो वो ब्रह्म में भी पुत्तेषणा वाला था। इसी जर्नी के अंदर मेरी छोटी बिटिया का जब एडमिशन हो रहा था 4 साल पहले, तो हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, एक ऐसे ही नॉन ट्रेडिशनल स्कूल में डाला था। बट वो टाइम पे कार्यक्रम की व्यवस्था, सो जॉब वगैरह में, और क्या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन की वाइफ के ऊपर ही थी, और वहाँ पर ठीक नहीं चला तो हमने फिर वो कोर्स करेक्शन करके नॉर्मल मेन स्ट्रीम में गए। बट आई थिंक मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मन में चाह होती है तो नियति विधि तुमको कुछ ना कुछ सार्थक मिला ही देता है। वो पहले सुना हुआ था, मेरे को मेरे लाइफ में बहुत बार रियलाइज होता है, और मेरे को लगता है यहाँ पर वो उसमें जो 4 साल पहले होना उससे कुछ और सार्थक मिलने वाला था, इसीलिए शायद वो नहीं। और अभी मैं ऐसे संजोग भी बने कि मैं पूरा एजुकेशन में अपने आप को डेडिकेट भी कर सकता हूँ। तो पहले तो प्राइमरी है कि खुद से समझो और फिर बाकी के सारे कराए। मैं टेक्नोलॉजी से लिंक हूँ तो मेरे को लगता है टेक्नोलॉजी ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है सबसे पहला काम अपने ऊपर है, और अपने ऊपर होने के बाद टेक्नोलॉजी को कैसे पूरकता से यूज करके फास्ट किया जाए। लेकिन अपने को छोड़ना नहीं है, पहला टेक्नोलॉजी बाद में है, पहले अपने को अध्ययन लगाकर एक स्थिति बनानी है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी से वो गति को कैसे आगे ले जाए वो काम देखना है। तो थैंक यू भैया, पूरे समर्थ परिवार एक प्रेरणादायी है। उन्होंने जो एक कंटिन्यूस जर्नी बनाए रखा है, और जो अभी प्रयोग होने जा रहा है, मेरे को लग रहा है कि वो प्रयोग में ऐतिहासिक प्रयोग है, और वो सब में जुड़ने का जो सौभाग्य मिला है, तो अपना रोल वहाँ पर भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे साथ साथ में। थैंक यू।